अस्सलामु अलैकुम। अच्छा जी, ये मेरे पास रोजन डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स 7th एडिशन की बुक है। इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसकी तमाम थ्योरी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला टॉपिक है उसका नाम है प्रोपोजिशनल लॉजिक। सही है, ये पूरी की पूरी बुक जो है ना, ये इसी के ऊपर डिपेंड है कि भाई प्रोपोजिशन क्या होती है और लॉजिक क्या होती है। तो हमारे पास लॉजिक की कुछ डेफिनेशन इस तरीके की है कि द रूल ऑफ लॉजिक गिव प्रिसाइज मीनिंग टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट। दीज रूल आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड मैथमेटिकल आर्गुमेंट। सही है, तो अगर हम सिंपल अल्फाज में लॉजिक की डेफिनेशन देखें तो लॉजिक का मतलब ये होता है कोई भी मैथमेटिकल आर्गुमेंट जो इनवैलिड है या फिर वैलिड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टर्म का इस्तेमाल किया गया है वो है लॉजिक। वो टर्म है हमारे पास लॉजिक। तो ये बात हो गई लॉजिक की। अब प्रोपोजिशन क्या होती है वो देख लेते हैं। तो आवर डिस्कशन बिगन विद एन इंट्रोडक्शन to the basic building block of logic propositions. So a proposition is a declarative sentence. That is a sentence that declares a fact that is either true or false or both. सही है, तो देखें इसकी डेफिनेशन से ही जाहिर हो रहा है कि प्रोपोजिशन जो है ना एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि कोई भी डिक्लेयर करा हुआ सेंटेंस जिसके अंदर फैक्ट मौजूद हो। फैक्ट क्या हो कि भाई या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो। कोई भी ऐसा सेंटेंस जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो वो मेरे पास प्रोपोजिशन होगा। सही है, ट्रू और फॉल्स दोनों बातें नहीं हो सकती, यानी कि बोथ के लिए नहीं है। सही है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी पहली एग्जांपल जो है वो कुछ इस तरीके की है कि वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सही है कि वॉशिंगटन डीसी जो है वो कैपिटल है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो अब क्या ये बात ट्रू है? देखें सेंटेंस तो बिल्कुल एक सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्म में। सेंटेंस के अंदर फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि भाई वॉशिंगटन जो है ना वो कैपिटल है किसका? यूनाइटेड स्टेट्स का। अब ये हमें मालूम करना है कि भाई ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन ही है। जी हाँ, वो वॉशिंगटन ही है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? ये ट्रू हो गई, यानी कि ये जो सेंटेंस हो गया ये ट्रू हो गया। तो ये क्या हो गया मेरे पास? प्रोपोजिशन हो गया। प्रोपोजिशन वो ऐसा सेंटेंस कि या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो और वो कोई ना कोई फैक्ट बता रहा हो। सही है, इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया टोरंटो इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कि भाई टोरंटो जो है वो कनाडा का कैपिटल है। सही है, जबकि टोरंटो कनाडा का कैपिटल नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? फॉल्स हो गया। ये सेंटेंस मेरे पास फॉल्स हो गया। देखो सेंटेंस तो है और इसके अंदर फैक्ट क्या है मेरे पास कि भाई टोरंटो जो है वो कैपिटल है कनाडा का। ये सेंटेंस मुझे कह रहा है, लेकिन कैपिटल नहीं है कनाडा का टोरंटो सेंटेंस, तो मैं इसको क्या कह दूंगा? फॉल्स कह दूंगा। इसी तरीके से नीचे एक लॉजिकली सेंटेंस लिखा हुआ है, वो भी मेरे पास क्या है? प्रोपोजिशन है। कहते हैं प्रोपोजिशन है कि भाई 1 + 1 = 2, यानी कि सेंटेंस तो यही कहूंगा ना मैं कि 1 + 1 क्या होता है? वो 2 होता है, लेकिन मेरे पास 1 + 1 2 ही होता है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। और दूसरी बात मेरे पास क्या हो गई? 2 + 2 क्या होता है? 3, जबकि 2 + 2 तो 4 होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में बात लिखी हुई है 2 + 2 3। तो ये प्रोपोजिशन तो हुआ, लेकिन ये कौन सा प्रोपोजिशन हुआ? फॉल्स प्रोपोजिशन हुआ ये मेरे पास। ठीक हो गया? तो ये देखें आगे हमारे पास जो है लिखा हुआ है ये प्रोपोजिशन 1 और 3, यानी कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 और 3 क्या है? ट्रू है, और एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 मेरे पास क्या है? वो है फॉल्स। सही है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया प्रोपोजिशनल लॉजिक का। इस पूरी बुक के अंदर जो है हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आगे जो है आगे इसके मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी बुक के अंदर जो है हम उसी का ही यूज़ करेंगे, उसी से ही आगे के क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।